हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज हम आपके साथ हैं दूसरा टेस्ट सीरीज का ये वीडियो लेकर। और ये जो है पटना का जो जानते हैं कि प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर है, जिसका आप लोग प्रैक्टिस सेट और बुक भी पढ़ते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन का। तो उसी कोचिंग द प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना में जो है शाहगंज मुसल्लपुर में, उसका जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलता है उसका ये हम दूसरा वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर है 4, नहीं सॉरी, टेस्ट नंबर 4 हम पहले दे चुके थे और ये टेस्ट नंबर 5 है, जो कि 17/6/2023 को कंडक्ट करवाया गया है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है और द प्लेटफॉर्म का आप देख रहे हैं। तो ये है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे और ये करंट से शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए रोजमेरी जुविचू 2, यानी कि बी में है सलहौतू ओनओ क्रूस, और सी में है कोनी झाखो नखारे, और डी में है हेकानी जाखलू। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा सलहौतू ओनओ क्रूस। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि इस बार जो नागालैंड में चुनाव हुआ था तो उसमें ये दोनों जो है ना, दोनों चुनाव जीती हैं पहली बार, है ना। तो दोनों जो है चुनाव जीती है, दोनों महिला है। और पहली सलहौतू ओनो क्रूस और हेकानी झाखलू, लेकिन मंत्री जो बनाया गया है वो इसको बनाया गया है सलहौतू ओनो क्रूस को। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि व्यास सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 का जो है किसको दिया गया है? ए शरद पगारे, बी ज्ञान चतुर्वेदी, सी नासिरा शर्मा, डी असगर वजाहत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। चलिए थर्ड हम देखते हैं प्रश्न कि मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ग्रेग बार्कले ए में, बी में हो गया सराई बेरेमैन, सी में रोजर बिन्नी, डी में जियानी इन्फेंटिनो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका आंसर जियानी इन्फेंटिनो। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई मिला है? ए चंडीगढ़, बी लद्दाख, सी नई दिल्ली, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है बी लद्दाख। पांचवा प्रश्न है थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा? ए ओडिशा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 6 है किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। तो इसका आंसर है ए ओडिशा। प्रश्न संख्या 7 है कि किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? ए इंडोनेशिया, बी भारत, सी मलेशिया, डी भूटान। तो इसका आंसर है बी भारत। प्रश्न संख्या 8 है कि वोट देने का अधिकार एक ए सामाजिक अधिकार है, बी व्यक्तिगत अधिकार है, सी संवैधानिक अधिकार है, डी विधिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी संवैधानिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 9 है
ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ए सूर्य किरीट, बी प्रछाया, सी उप छाया, डी ब्लैक होल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रछाया हो जाएगा। अब आइए हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि एंडीज पर्वत उदाहरण है। ए अवशिष्ट पर्वत, बी भरतोष्ण पर्वत, सी वलित पर्वत, डी ज्वालामुखी पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वलित पर्वत। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी गर्मतर प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी उत्तर शीततर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भूमध्य रेखीय प्रदेश। प्रश्न 12 में है कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। ए ओडिशा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी असम। तो इसका आंसर है डी असम। प्रश्न संख्या 13 में हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो ए कोयला, बी खनिज तेल, सी प्राकृतिक गैस, डी वन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वन हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लंबी है, यानी कि सबसे अधिक है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? ए राउरकेला, बी जमशेदपुर, सी दुर्गापुर, डी भिलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जमशेदपुर। प्रश्न 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार की नदी है? याद रखिएगा, हिमालय पार की नदी है ये पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि कौन नहीं है हिमालय पार की नदी। तो ए में गंगा, बी में यमुना, सी में सतलज, डी में रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सतलज हो जाएगा। 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ए नंदनकानन, बी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सी असम में काजीरंगा, डी भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इसका आंसर है सी असम में काजीरंगा, वैश्विक विरासत वन असम में काजीरंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 में हमको जो है कूट मिलाना है ना। तो देखिए कूट मिलाना है तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस हम जानते हैं कि हम जो मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। फिर जो विश्व ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। तो मतलब कि पी का हो जाएगा 2 और एस का हो जाएगा 3। तो आइए देखते हैं। देखिए पी का 2 और एस का 3, ये तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। तो डी हो जाएगा मतलब 2 1 4 3। तो एक बार देख लेते हैं इसको, 2 1 4 3। तो इसका हो जाएगा 2, उसका तो वन दिवस विश्व वन दिवस का 1 हो जाएगा, और विश्व आवास दिवस 4 हो जाएगा 3 अक्टूबर, और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 पर आइए। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? ए चिली, बी जापान, सी चीन, डी नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी चीन हो जाएगा। वह कौन सा 20वां प्रश्न है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ए महापरिनिर्वाण सूत्र, बी जातक कथाएं, सी ललित विस्तार, और डी बुद्ध चरित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर भी जो हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसमें जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस,
प्रीवियस ईयर पेपर और पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पे अपलोड है, सारे के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर सारे वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी को एक दिशा मिले, एक धार मिले और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। चलिए, और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और आप कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव दें और किस पर वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21 कहता है, प्रश्न की किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं? ए परमार, बी पल्लव, सी गुप्त और डी चंदेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गुप्त हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? ए मेवाड़, बी रणथंभौर, सी दिल्ली, डी बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी रणथंभौर। ठीक है, तो 22 प्रश्न हुए। चलिए अब हम देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न यहाँ से है, कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें करता था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो 23 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। बेसिन की संधि 1802 में किसके बीच हुई थी? ए अंग्रेज और टीपू सुल्तान, बी अंग्रेज और होलकर, सी अंग्रेज और गायकवाड़, डी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका आंसर बताइए। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, अब आइए 25वां प्रश्न हम देखते हैं कि 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? ए पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र, बी राम राय माधव प्रसाद, सी स्वामी शिव दयाल सिंह, डी राम अयोध्या प्रसाद। तो इसका आंसर बताइए आप। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, स्वामी शिव दयाल सिंह। 26 प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए हरिद्वार, बी लाहौर, सी राजकोट, डी बॉम्बे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बॉम्बे। 27वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, सी जस्टिस रनाडे, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका 27वां का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 28वां प्रश्न कहता है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ए भारतीय जनता को शिक्षित करना, बी भारत के लिए स्वशासन आरंभ करना यानी कि प्रारंभ करना, सी ब्रिटिश प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन, और डी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भारत के स्वशासन प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए 29 प्रश्न कहता है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार किया। ए लखनऊ समझौता, बी लाहौर समझौता, सी पूना समझौता, डी शिमला समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा लखनऊ समझौता। 30वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया? तो ए चार्टर एक्ट 1833, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी पट्टाभी सीतारामैया। तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? ए चैतन्य, बी रामानंद, सी रामानुज, डी वल्लभाचार्य। तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ए चैतन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैतन्य। 33, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ए लेनिन, बी रॉबर्ट ओवन, सी कार्ल मार्क्स, डी हेगल। तो 33 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट, एक राज्य जो अपने नागरिकों को
अधिकतम सामाजिक सुविधा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करता है वो क्या कहलाएगा, बताइए इसमें से? ए समाजवादी राज्य, बी पुलिस राज्य, सी कल्याणकारी राज्य और डी सर्वोदय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कल्याणकारी राज्य। 35 भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? ए तीसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची और डी छठी अनुसूची। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर बी चौथी अनुसूची। केंद्र राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत हैं। केंद्र और राज्य के जो मध्य विवाद है वो कौन सा है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो 36 का आंसर हमारा हो जाएगा डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी प्रतिषेध और डी अधिकार परीक्षा। तो बताइए हम आदेश देते हैं, इसका किसका अर्थ है? ए परमादेश का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 37 का। अब आइए 38 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। 39 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113। तो किस में है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है यानी कि हटा सकता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों, डी निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आइए यदि किसी सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? ए अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो बताइए 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 का हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, राष्ट्रपति। नेक्स्ट राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होते हैं? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी कला एवं समाज, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रपति, सी नगर पालिका, डी प्रधानमंत्री। तो 12वीं अनुसूची जो है हमारा ये है नगर पालिका से और 11वीं अनुसूची आएगा तब हो जाएगा ए ग्राम पंचायत से। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, बी सचिवालय, सी महासभा, डी प्रन्यास परिषद। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा प्रन्यास परिषद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट किसको भारत में अशांति का जनक कहा जाता है यानी अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय। तो बताइए 45 का, ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। और किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है। 45 को प्रश्न हमने देख लिया। अब आइए 46 प्रश्न कहता है कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, रोजगार की उत्पत्ति, कीमतों में स्थिरता, उपयुक्त सभी। तो 46 का आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 47 प्रश्न है कि 90-91 की नई औद्योगिक नीति में यह सम्मिलित नहीं है? लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति, निजीकरण, विदेशी निवेश, संरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण, ये नहीं है। निम्न एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बनाइए। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ में। पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 2 3, चौथा है 2 3 4। तो बताइए इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है 48 का? तो इसका हो जाएगा आंसर ए है 1 और 2 यानी कि चींटी और हिरण जो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो 49 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 50 प्रश्न है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतरगत क्षेत्रफल होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई बनाइए। 10%, 23%, 33%, 53%। तो ये हो जाएगा सी, हो जाएगा 33%। ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ए जीवाणु से जीवाश्म ईंधन के उपयोग से संबंधित है, बी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, सी यूरेनियम उत्पादन में कमी, डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो इक्यावन का आंसर हो जाएगा डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती वह है, ए गंगातीरी, बी हरियाणा, सी साहिवाल, डी थारपरकर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा साहिवाल। ठीक है। चलिए, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह क्या है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी CFC, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। ठीक है। बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? ए बोनसाई, बी इकेबाना, सी वामन, डी एंटियोलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बोनसाई। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम में 2022 के नोबेल पुरस्कार समारोह से देश में गंभीर और बढ़ती स्थिति के कारण किस देश को बाहर कर दिया गया? बताइए। ए यूक्रेन, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इराक। तो 55 का बताइए, करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका हो जाएगा आंसर ईरान हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर डैश करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बताइए, फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या करने का मंजूरी दिया गया राजनाथ सिंह के द्वारा? अटल कैंट, अंबेडकर नगर, अयोध्या कैंट, एकता कैंट। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या कैंट हो जाएगा। ये था हमारा 55 प्रश्न। अब आइए 55 के बाद आइए 56 प्रश्न देखते हैं। गर्मी तो इतनी पड़ रही, क्या बताऊं। 57 पाइए। 57 कहता है कि अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री का खिताब किसने जीता? ए सर्जिया पेरेज, बी लुइस हैमिल्टन, सी चार्ल्स लेक्सर और डी मैक्स वेरस्टपेन। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है 57 का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा मैक्स वेरस्टपेन। 58, किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य ने सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। ये भी करंट का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 58 का आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? मतलब नाइट्रोजन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए किस में नाइट्रोजन होता है 59 का? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? अक्रिय गैस जो है आप किसे कहिएगा? तो अक्रिय गैस जो होता है, ए जल में मिश्रणीय, बी अस्थिर, सी रासायनिक रूप से अक्रियाशील, डी रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा रासायनिक रूप से अक्रियाशील। ठीक है। 61 में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह में आता है? ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी जिम्नोस्पर्म, डी टेरिडोफाइटा। ये साइंस का प्रश्न है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा डी टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ठीक है। फर्न और सहयोगी, यानी कि फर्न और उसके सहयोगी जो आता है किस में आ जाएगा? टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं 62% कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? तो ए एडमंड बेकुरल, बी डेमित्री मेंडलीफ, सी लुई पास्चर, डी जोसेफ प्रिंस्टले। तो 62 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लुई पास्चर हो जाएगा। और 63 का भी फिर से आइए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? ए बी वाजपेयी, बी जसवंत सिंह, सी PC अलेक्जेंडर, डी यशवंत सिन्हा। तो 63 का आंसर हो जाएगा ए बी वाजपेयी।
64 G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत, पीयूष गोयल, टी राजा कुमार, संदीप कुमार गुप्ता। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ कांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ए, पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, बी, टैगा वन, सी, टुंड्रा वन, डी, अमेजन वर्षा वन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। सॉरी, डी, अमेजन वर्षा वन। इसका आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक तत्व है? ए, मैग्नीशियम, बी, तांबा, सी, बोरॉन, डी, यूरेनियम। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, अब 66 हो गया। अब आइए हम देखते हैं सर 67 67 प्रश्न है कि अश्रु गैस कहाँ स्थित होती है? तो अश्रु गैस होता है हथेलियों में, मुख गुहा में, नेत्र गुहा में, पेट में। तो अश्रु गैस जो होगा नेत्र गुहा में होगा। किस प्रक्रिया के द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित हो जाता है? निषेचन, कायांतरण, रोपण, मकुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि कायांतरण में वयस्क मेढक बन जाता है। 69 कहता है कि कौन से जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? ए, बैक्टीरिया, बी, फंगाई मतलब कि कवक, सी, शैवाल, डी, वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता? ए, जड़त्व, बी, बल, सी, संवेग, डी, वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बल हो जाएगा। ठीक है। एडोप्लाज्मिक अंतर्द्रवी डैश ईआर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीट्स का बड़ा नेटवर्क है? तो राइबोसोम, रेटिकुलम, रेंज, रिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 71 का? 71 का आंसर हो जाएगा बी, रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट। 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? ए, येलो बुक फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है, बी, वाइट पेपर किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासे करने वाला भारतीय दस्तावेज है, डी, रेड बुक किसी देश का प्रतिबिंबित पुस्तक है रेड बुक, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है ना रेड बुक होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोचिंग के द्वारा जो आंसर की दिया गया उसमें जो है वो उन्होंने डी माना, तो आप इसको डी को ही मान के चले, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। अब आइए वालर नृत्य किनके द्वारा, वालर नृत्य जो है किनके द्वारा माना जाता है? मवाई, बंजारे, कालबेलिया, गारासिया। 73 का हो जाएगा डी। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको नए प्रश्न मिल रहे होंगे जो आपसे कुछ से पहले भेंट नहीं हुआ होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों का क्या कीजिए कि आप नोट्स बना लीजिए, कोई कुछ छोटी पतली कॉपी रखिए, उसमें लिखते जाइए, ताकि आपको एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। ठीक है, चलिए 74 में कहता है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन है? जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? ए, त्रिशूल, बी, K-15 सागरिका, सी, ब्रह्मोस, डी, अग्नि। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिशूल हो जाएगा। नेक्स्ट। लीलावती के लेखक कौन है? ए, महावीराचार्य, बी, हेमचंद्राचार्य, सी, भास्कराचार्य, डी, कालकाचार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तनिकेला भरनी, फहमीदा अजीम, मरीना तबस्सुम, शशि थरूर। ये करंट अफेयर का। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, तनिकेला भरनी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन मिथक की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? 78 मिथक की संरचना से संबंधित है 78 में। तो आइए 78 का आंसर है, 78 का आंसर जो देखिए ऑप्शन है कि सी, लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, बी, मेलिनोस्की और ए, एल क्रोवर। तो 78 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा सी, लेवी स्ट्रॉस। ठीक है ना। 79 उमाकांत और रमाकांत गुडेंजा बंधु क्या है?
ए ध्रुपद गायक, बी कथक नर्तक, सी सरोद व संगीतज्ञ और डी तबला वादक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ध्रुपद गायक। पीपुल्स वार एंड ग्रुप, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकी संगठन कहाँ का है? मतलब ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड, डी आंध्र प्रदेश। तो 80 का आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं कि आपको हम आंसर बता देते हैं, ठीक है, आप इसको बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इस पर बनाएं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका एक बेहतर तरीका यही है कि हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप इसको बनाइएगा, पॉज करके बनाकर फिर देख लीजिएगा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 81 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 81 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 82 का जो है आंसर है वो डी हो जाएगा। 83 में कहता है कि 45 किलोग्राम, 45 किलो, चलिए ये जो है इसका आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा। प्रश्न क्या पढ़ना, प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हमने सबका आंसर लिख दिया है ना। देखिए 84 का आंसर का बी हो जाएगा, 85 का जो है ए हो जाएगा आंसर, और 86 का ए हो जाएगा, 87 का बी हो जाएगा, 88 का जो है ए हो जाएगा, ठीक है ना, 88 का। अब आइए 89 पाते हैं। 89 का जो है सी हो जाएगा। आज का जो मैथ क्वेश्चन था ना, मुझे मैथ रीजनिंग मुझे आज जो दिख रहा है थोड़ा मुझे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा। पिछले टेस्ट में इतना टफ नहीं था, आज तो मुझे टफ क्वेश्चन मुझे था, क्योंकि मैं भी खुद भी बना कर देखता हूँ कि कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए 90 का आंसर है आपका डी, 91 का आंसर है बी, 92 का आंसर है बी, 93 का आंसर है ए, 93 का आंसर है ए, और 94 का आंसर है आपका सी, 95 का आंसर है आपका ए, 96 का आंसर है आपका डी, 97 का आंसर है आपका, 97 का, इसको मैं एक्सपोज करता कि आपको पर बनाने में सही हो ना, 97 का आंसर जो है डी है, ठीक है। आइए, और 98 का आंसर जो है डी है। अब आइए 99 का आप देख लीजिए आंसर, बनाइएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं इसको, क्योंकि मैथ के प्रश्न भी आपको रहेंगे। देखिए मैथ रीजनिंग, मैथ हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, और ये करंट हो गया। ये तीनों चीज़ से मिलाकर आपको कम से कम 50 से 60 प्रश्न होंगे, याद रखिएगा। और ये 50, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 99 का आंसर का हो जाएगा डी, 100 का हो जाएगा ए, और 101 का जो है 101 का हो जाएगा आंसर का ए हो जाएगा, 102 का जो है ए हो जाएगा, 103 का जो है ए हो जाएगा, 104 का रीजनिंग है ए हो जाएगा, 105 का जो है सी हो जाएगा, 106 का जो है डी हो जाएगा, 107 का जो है बी हो जाएगा, 107 का बी। अब आइए 108 पे आते हैं। 108 का जो है डी हो जाएगा, 100, देखिए और इसको मैं छोटा कर देता कि आपको बनाने में आसानी हो। चलिए हाँ, 109 का जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 110 का जो है 110 का जो है आपका ए हो जाएगा, और 111 का जो है आपका बी हो जाएगा, 112 का जो है आपका सी हो जाएगा, 113 का आपका जो है डी हो जाएगा, 113 का, ठीक है ना। अब आइए 113 का हो गया। अब आइए 114 का, देखिए 114 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 115 का ए हो जाएगा, 116 का ए है, और 117 का डी आंसर है डी, 118 का जो है आंसर है 118 का बी हो जाएगा, और 119 का डी है, और लास्ट क्वेश्चन 120 का देखिए, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो ना। तो 120 का जो आंसर का हो जाएगा ये हो जाएगा 120 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 100 ए आंसर हो गया। तो ये कंप्लीट होता है, और आपको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे उसके, इसको आप बना कर देखिए और कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों से शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखिए ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से हम इसको ऊपर करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ये प्रश्न देखिए, इसका जो प्लेटफॉर्म का जो बुक प्रैक्टिस सेट आता है वो अलग है, ये जो इनका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पटना में चलता है ना, ये उसका है। यहाँ हज़ारों हज़ार बच्चे देते हैं एक साथ में। तो ये वो प्रश्न है, आप इसको ज़रूर बनाइए और इसका नोट्स भी तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, जो आप नहीं जानते, ठीक है ना। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक वीडियो तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।